हेलो, वेलकम टू द चैनल। अभी इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट एडवांस तक हम पूरा इसको सीखेंगे। तो ये हमारा एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर नहीं होगा। ये वीडियो हम लगभग 10 से 15 वीडियो हमारे इसके अंदर बनेगी। तो हम धीरे धीरे सभी को सीखेंगे और सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सभी टॉपिकों को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर करेंगे। तो हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इस हिसाब से हम देखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बाद हम ये देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग हम हमारे यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, मतलब कैसे कमोडिटी में कैसे होती है, स्टॉक के अंदर कैसे होती है और इंडेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर, वो सभी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ऑप्शन ग्रिक्स क्या है, जैसे डेल्टा क्या है, वेगा क्या है, इन सभी को भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। 6 प्रकार के या 7 प्रकार जिस हिसाब से हमारे ग्रिक्स होते हैं, सभी को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं और हमें कैसे इनको देखना चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम इन चीज़ों का नॉलेज लेने के बाद हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मतलब बुलिश अगर मार्केट हमें दिख रहा है तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज में लेना, बेरिश हमें दिख रहा है तो कौन सी को हमें यूज में लेना चाहिए, और साइडवेज जब मार्केट हमें लगे तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज में लेना चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के हमारे क्या लाभ है क्या हानि है, मतलब हमें कितने नुकसान होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के और कौन से हमें इसके अंदर लाभ होते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसका मनी मैनेजमेंट क्या रहेगा, रिस्क रिवार्ड, इन सभी के बारे में हम लास्ट टॉपिक के अंदर इनको सभी को कवर करेंगे। ये हमारे सारे टॉपिक इसके अंदर कवर रहेंगे। अभी हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, मतलब ऑप्शन का जो बेसिक है वो हम यहाँ से स्टार्ट अभी करते हैं। तो चलो ऑप्शन क्या है, मतलब ऑप्शन में है क्या। सबसे पहले तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑप्शन का मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो ऑप्शन का मतलब डायरेक्ट होता है विकल्प। तो विकल्प हमें किसी चीज का हमें विकल्प मिलता है इसके अंदर हमें बाइंग का, या उस पर्टिकुलर डेट को हम उसको बाई कर सकते हैं ऑप्शन को। जैसे हम नॉर्मल देखें तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमें एक निश्चित मूल्य पर शेयर या इंडेक्स को खरीदने व बेचने का अधिकार मिलता है। कि जैसे मतलब हमने उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमने रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस को जैसे अभी प्राइस चल रहा है 2950 रुपये के पास, प्राइस मान लो कि इसका चल रहा है। ये मैं सिर्फ एक प्राइस आपको वैसे मान के बता रहा हूँ, न कि आपको एक्चुअल प्राइस अभी रिलायंस की चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 2950 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। दूसरा जैसे मतलब हमें ये लगता है कि इस महीने के अंत तक ये लगभग 3000 के पास चला जा सकता है रिलायंस। तो हम आज की डेट में इसको बाई करना चाहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू बाई करना चाहिए तो हम इसको कैसे बाई कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसे इसकी लॉट साइज सभी की अलग अलग लॉट साइज होती है कि मतलब फिक्स होती है कि मतलब इतने में एक साथ में भी लॉट को हम बाई कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी एक साथ में। जैसे हमें रिलायंस की बात करें तो लगभग 250 क्वांटिटी एक साथ हम बाई कर सकते हैं। तो जैसे 250 क्वांटिटी में बाई करना है और अभी जैसे हमें 3000 की स्ट्राइक प्राइस हमें लेनी पड़ेगी, 3000 ये जा सकता है। तो 3000 की जैसे कॉल की प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग 10 चल रही है, तो हमें लगभग 2500 रुपये पे करके एक ऑप्शन को हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही मतलब इसकी एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी डेट के अंदर या तो हम इसकी डिलीवरी लेनी होगी उस दिन, या फिर हमें इसको एग्जिट करना होगा। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये नहीं कि हमें डिलीवरी लेनी ही होगी, ये हम इसको एग्जिट भी उस टाइम पे कर सकते हैं। दोनों चीज़ हम इसको कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको एग्जिट कर दें या फिर उस दिन हमें डिलीवरी इसकी ले सकते हैं। तो अगर हमें डिलीवरी लेनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 250 हमने बाई की थी क्वांटिटी, तो 250 गुणा जो भी प्राइस, जैसे मतलब 3000 की हमने स्ट्राइक प्राइस को चॉइस की थी तो 3000 जो भी इसका मूल्य बनेगा वो हमें पे करना होगा और इसकी हमें डिलीवरी मिल जाएगी। या फिर हम उसको उस टाइम पे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर हमने एग्जिट कर दिया इस टाइम पे तो हमारा जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा। उसके अलावा हमें कोई भी इसके जरूरी नहीं है कि हमें उसको बाई ही डिलीवरी ही लें, ये हमें कोई भी इसके लिए जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं भी समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, ये एक बेसिक नॉलेज के रूप में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि हमारे भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो हम भारत की बात करें तो हम अभी 3 प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग
कर सकते हैं। पहला हमारा है इंडेक्स। इंडेक्स की अगर हम बात करें लगभग 6 से 7 इंडेक्स के अंदर अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये इंडेक्स कौन कौन से हमारे, इनकी अगर बात करें तो निफ्टी हो गया, जैसे पहला हो गया हमारा निफ्टी, उसके बाद में हमारा सेकंड हो गया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया। फिर जैसे हमारा सेंसेक्स हो गया, इसी प्रकार से हमारे फिर मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इसी प्रकार से बैंक सेंसेक्स हो गया। इस हिसाब से हमारी इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग अभी हो रही है। दूसरा स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगभग 270 स्टॉक ऐसे जिसके अंदर हम ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम सभी स्टॉकों के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो FNO की लिस्ट में आते हैं उन्हीं स्टॉकों के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सभी स्टॉक इसकी लिस्ट में नहीं आते हैं, जो आते हैं उनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारा है कोमोडिटी। तो कोमोडिटी के अंदर जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके अंदर हम कोमोडिटी के अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे तीनों के अंदर है। इससे पहले करेंसी के अंदर भी था अभी, लेकिन उसके ऊपर अभी बैन चल रहा है, तो वो क्या होगा कि उसको हम के अंदर नहीं देखते, हम तीनों को इनको हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है ऑप्शन क्या है, उसके ऊपर हमारा रहेगा, तो उसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसको अगर हम देखें, ऑप्शन ट्रेडिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरा हमारा है पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये दोनों क्या है, कैसे काम करती है, चलो इनको हम देखते हैं। जैसे हम पहले कॉल को देखते हैं, कॉल, इसको हम शॉर्ट भाषा में लिखेंगे तो हम इसको CE भी लिखते हैं। तो अगर जब कोई स्टॉक अप साइड में जाता है तो CE के प्राइस अप जाएंगे। जब कोई स्टॉक नीचे की साइड में आता है तो CE के प्राइस नीचे की साइड में आएंगे। जैसे मतलब जिस साइड में स्टॉक चलेगा उसी साइड में कॉल के प्राइस भी चलेंगे। दूसरी बात हम पुट की करते हैं, तो पुट कैसे चलता है, तो पुट की अगर हम बात करें जिससे हम PE भी बोलते हैं, इसकी बात करें जब भी कोई स्टॉक नीचे की साइड में आएगा तो पुट के प्राइस अप साइड में जाएंगे। जब भी कोई स्टॉक अप साइड में जाएगा तो पुट के प्राइस नीचे की साइड में आएंगे। यह मतलब स्टॉक के विपरीत काम करता है। कॉल जिस साइड में स्टॉक चलेगा उसी साइड में चलेगा, पुट जिस साइड में स्टॉक चलेगा उसके विपरीत स्टॉक पुट चलेगा। ये दोनों इस हिसाब से ये हमारे काम करते हैं। तो इसके अंदर हम आगे देखेंगे हमें इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर कैसे हम बाइंग कैसे कर सकते हैं और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। कि जैसे कि हम माने कि अगर हमें लगता है यहाँ से कोई स्टॉक है अप साइड में जाएगा, तो या तो हम कॉल की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर हम पुट की पोजीशन को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक अप साइड में जाएगा तो पुट के प्राइस नीचे की साइड में आएंगे और कॉल के प्राइस अप साइड में जाएंगे। इस हिसाब से ये रहता है। अभी हम देखते हैं कि OTM क्या है, OTM क्या है, ATM क्या है, ITM क्या होता है। तो अगर हम ATM की बात करें, तो ATM होता है एट द मनी। जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है उसे हम ATM बोलते हैं। ITM जितने भी स्ट्राइक प्राइस अंदर की रहती हैं उनको हम ITM बोलते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन चयन के ऊपर समझाऊंगा तब बच्चे से समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा OTM, आउट ऑफ द मनी, जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी हमें उसको OTM बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के इस हिसाब से ये होते हैं। ITM हो गया, OTM और ATM, ये 3 प्रकार के हमारे ऑप्शन होते हैं। इनको हम देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। ये इस साइड के हमारी NSE की साइड है, ये कॉल के चार्ट है, कॉल के ऑप्शन है। ये इस साइड के हमारे पुट के ऑप्शन है। अभी हम ऑप्शन चयन के ऊपर चल के देखते हैं कि कैसे ये होते हैं। तो हम देखेंगे ऑप्शन चयन को। तो जैसे सबसे पहले हम ATM को समझते हैं कि ATM क्या होता है। तो जैसे 25,800 के पास निफ्टी चल रहा है, 25,800, तो 25,800 का CE एंड PE दोनों हमारे रहेंगे ATM। ये दोनों हमारे ATM रहेंगे। 25,800 जिस प्राइस पे इंडेक्स चल रहा है उसके जो भी रहेगा दोनों वो ATM रहेंगे। दूसरा
अगर 25,700 की बात करें, 25,650, 25,600, अगर जिस साइड से हम ऐसा अप साइड में जाएंगे तो हमारे ऑप्शन ये रहेंगे इन द मनी, ITM, और इस साइड के ऑप्शन हमारे रहेंगे OTM। तो आपको कलर से भी थोड़ा डिफरेंस अलग अलग ये दोनों लग रहे हैं। तो जैसे 25,800 है तो 25,900 के ऊपर जाएंगे, 25,800 जैसे है प्राइस, 25,700 पे गए हम, तो जो इसकी कॉल रहेगी वो तो हमारी रहेगी ITM, और जो पुट रहेगी इसकी वो रहेगी हमारी OTM। ऐसे अगर अप साइड में हम निकलेंगे 25,900, 26,000, 26,100, तो ये ऑप्शन हमारे जो कॉल के रहेंगे वो रहेंगे हमारे OTM, और जो पुट के रहेंगे वो रहेंगे हमारे ITM। तो इस हिसाब से ये हमारे रहते हैं OTM एंड ITM भी हमारे ऑप्शन चयन के ऊपर। इसके अंदर हमें यहाँ पे प्राइस भी दिखाता है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या वॉल्यूम चल रहा है, ये हम आगे समझेंगे। OI क्या है, इनको सभी को हम आगे देखेंगे कि इनको हम कैसे काम में ले सकते हैं। ये हमारा रहेगा इसका। अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है, इनको हम देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, इनके लिए कितने मार्जिन की आवश्यकता होती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ऑप्शन बाइंग की बात करें हम, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें ज़्यादा मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मतलब हम निफ्टी का ही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो जैसे माने कि 25,800 पे निफ्टी चल रहा है और 25,800 के हमने कॉल को बाई करने के लिए देखा है। इसकी प्राइस की बात करें तो जैसे लगभग ये प्राइस हमारी 100 के ऊपर चल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 लॉट साइज है गुणा 100, तो हमें लगभग 2,500 रुपये पे करके हम इसके ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। अगर ये अप साइड में निकलेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर डाउन साइड में निकलेगा तो ये हमारे को लॉस देगा। इसके अंदर जो लॉस होना है वो हमने पहले से ही पे कर रखा है, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। जो प्रीमियम है उससे ज़्यादा ऑप्शन के अंदर लॉस हमें नहीं हो सकता। ये हम पे ऑफ चार्ट के अंदर भी आगे हम समझेंगे कि इसका लॉस कैसे होता है एंड प्रॉफिट का पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है, वो भी हम आगे इसको समझेंगे। दूसरा, अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के अंदर हमें मार्जिन की आवश्यकता होती है। जैसे इसी को अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 25 लॉट साइज है, 100 हमारी प्राइस है, तो इसको लगभग 2,500 रुपये होने चाहिए, लेकिन इसको 2,500 रुपये न, ताकि हमें लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास का मार्जिन की आवश्यकता होती है। तो ये मार्जिन कैसे निकलता है, ये मार्जिन हमारा जो भी फ्यूचर की प्राइस, फ्यूचर में जितना मार्जिन हमें यूज होगा उतना ही हमें ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी यूज में लेना होगा इससे पहले, क्योंकि इसके अंदर लॉस की बात करें तो अनलिमिटेड है। क्योंकि जैसे मान लो कि हमने 100 के ऊपर किसी को सेल किया है, वो 100 से 1,000 भी जा सकता है, तो हमारा लॉस तो कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हमें 100 ही पॉइंट का मिलेगा अगर वो 0 होगा। तो ऐसे ही बाइंग के अंदर इसका उल्टा होता है कि मतलब 100 वाले को हमने बाई किया तो वो 1,000 2,000 भी जा सकता है, तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस हमारा लिमिटेड है। कि हमें 100 का है तो मतलब लगभग ये 2,500 रुपये से बड़ा लॉस हमें यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी हिसाब से हमारा ये रहता है। ये आगे हम पे ऑफ चार्ट में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि हमें कैसे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के पे ऑफ चार्ट बनते हैं। ओके, थैंक यू।